एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और अल्फाबेट, इन चारों कंपनीज में क्या समानता है? ये कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन के आसपास है। इन चारों कंपनीज का नाम हमने सुना है क्योंकि इनकी प्रोडक्ट्स हम रूटीनली यूज करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि एक ग्राफिक्स कार्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी $1 ट्रिलियन क्लब ज्वाइन कर पाएगी? एनवीडिया, जिसका नाम बहुतों ने सुना भी नहीं होगा, वो आज एआई के जमाने में एक स्टार कंपनी बन चुकी है। मैनेजमेंट के दो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। पहला, अगर फर्स्ट मोर नहीं बन पाए तो फास्ट मोर जरूर बनना पड़ेगा। दूसरा, अगर समय पर बदल नहीं पाए तो आपका समय जरूर बदल जाएगा। एनवीडिया को समझने से पहले एनवीडिया के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर इंटेल को समझने की जरूरत है। 1968 में शुरू हुआ इंटेल कंपनी सीपीयू चिप्स बनाता है। 1993 में शुरू हुआ एनवीडिया कंपनी जीपीयू चिप्स बनाता है। इन दोनों कंपनीज के बारे में जानने से पहले हम सीपीयू और जीपीयू के बारे में समझ लेते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो एक कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है। कंप्यूटर के सारे टास्क को करता है। जीपीयू का मतलब होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर है जो बहुत सारे स्मॉल टास्क को बहुत ही स्पीड में एक साथ कर लेता है। जैसे आपने समझा होगा, एक कंप्यूटर में दोनों की जरूरत पड़ती है। सीपीयू आपके स्प्रेडशीट से लेकर के वेब सर्फिंग तक के सारे फंक्शंस करता है, जबकि जीपीयू आपके ग्राफिक्स रिलेटेड फंक्शंस जैसे कि इमेजेस, वीडियो, गेमिंग वगैरह में हेल्प करता है। जीपीयू मार्केट में तीन मेजर कंपनीज है: इंटेल, एनवीडिया और एएमडी। इंटेल जनरली इंटीग्रेटेड जीपीयूज बनाता है, जबकि एनवीडिया डिस्क्रीट जीपीयूज बनाता है। अगर इंटेल सीपीयू और जीपीयू दोनों बनाता है तो फिर एनवीडिया इतना बड़ा बना कैसे? एप्पल मैकबुक या फिर एप्पल आईफोन अपने कॉम्पिटिटिव डिवाइसेस से इतने डिफरेंट क्यों है? आप बताएंगे बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे प्राइस, बेटर क्वालिटी, लॉन्गर बैटरी लाइफ, बेटर कैमरा वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मैं आपको पुश करूं कि एक ऐसा फीचर बताइए जो एप्पल प्रोडक्ट्स में बहुत डिफरेंट है, तो आप बताएंगे बैटरी लाइफ। एप्पल आईफोन जनरली एक दिन में एक ही बार चार्ज करना पड़ता है और एप्पल मैकबुक एक बार बैटरी चार्ज पे जनरली 2-3 दिन भी निकाल देता है। तो एप्पल के डिवाइसेस का बैटरी लाइफ इतना हाई क्यों है? इसका एक रीजन ऐसा है कि एप्पल ने अपने प्रोसेसर को ARM टेक्नोलॉजी पे बनाया हुआ है। एप्पल पहले अपने प्रोसेसर्स इंटेल से बनवाता था, जिसमें ARM आर्किटेक्चर का सहारा नहीं लिया जाता था। लेकिन एप्पल को अपने बैटरी लाइफ को मोर एफिशिएंट बनाना था, इसलिए एप्पल ने अपना इंटेल के साथ का पार्टनरशिप ड्रॉप कर दिया। इंटेल को मैन्युफैक्चरिंग ने बड़ा बनाया था, लेकिन आज मैन्युफैक्चरिंग ही इंटेल को पीछे खींच रहा है। एप्पल ने अपने M1 चिप में 5 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर्स लगाए थे, लेकिन उसी टाइम पे इंटेल अपने 10 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर्स को भी फुल प्रूफ नहीं कर पाया था। इंटेल टाइम के साथ इवॉल्व और अडेप्ट नहीं कर पाया। पिछले 10 सालों में AI और ML टेक्नोलॉजीज में बहुत ही प्रोग्रेस हुआ है। इन टेक्नोलॉजीज को जीपीयू की जरूरत रहती है। एनवीडिया ने धीरे धीरे ये सारा मार्केट शेयर इंटेल से छीन लिया। इंटेल अपने मैन्युफैक्चरिंग के साथ कुछ इश्यूज फेस कर रहा था, इतने में एनवीडिया ने अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दिया। एनवीडिया डिजाइन खुद करता था और मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करता था। एनवीडिया मार्केट बनाता गया, इंटेल देखता रह गया। इंटेल का वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल का स्ट्रेटेजी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी मैं खुद करूंगा, डिजाइन भी मैं खुद करूंगा, उसी को खा गया। अमेरिका की एक रेस्टोरेंट डेनिस से शुरू हुए एनवीडिया ने इस दौरान अपने लिए बहुत सारे निशेस क्रिएट कर लिए, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोटिक्स, मेटावर्स, AI वगैरह वगैरह। बीच में एनवीडिया को क्रिप्टो करेंसी बूम से बहुत ही फायदा हुआ, लेकिन जब ये बबल बर्स्ट हो गया तो एनवीडिया का स्टॉक भी कम हो गया। मेटावर्स के कारण भी एनवीडिया को फायदा हुआ, लेकिन मेटावर्स के लिए शायद दिस टाइम इज टू अर्ली। लेकिन जब ChatGPT जैसे AI टूल्स आने लगे, तब एनवीडिया के स्टॉक की प्राइसेस फिर से बहुत ही बढ़ने लगी। तो इस जनरेटिव AI के बूम से एनवीडिया को क्या फायदा होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी टास्क होते हैं, उनमें पैरेलल प्रोसेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे हमने पहले बात की थी, GPUs एक साथ बहुत ही सारे स्मॉल टास्क को स्पीड में कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे कॉन्सिक्वेंस ये GPUs ChatGPT जैसे AI टेक्नोलॉजीज का बहुत ही अहम हिस्सा है। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि एक ChatGPT को खड़ा करने के लिए एनवीडिया के 10,000 GPUs लगे थे। और अगर आप एक GPU का वैल्यू $10,000 मानते हो, तो पूरी वैल्यू करीब करीब $100 मिलियन होगी। 2 दशक पहले हम कंप्यूटर्स का उपयोग जनरली फाइल रिट्रीवल के लिए करते थे, जिसके लिए एक CPU की जरूरत रहती है।
लेकिन अगर हम आज की बात करें तो एआई टेक्नोलॉजीज आपको डेटा रिट्रीव और डेटा क्रिएट दोनों करके देते हैं। डेटा क्रिएशन के लिए आपको मल्टीपल टास्क्स एक साथ रन करने पड़ते हैं, जिसके लिए जीपीयूज की जरूरत रहती है। इसलिए एनवीडिया के फाउंडर और सीईओ जेनसेन का ये मानना है कि जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी में मिलियंस ऑफ जीपीयूज लगने वाले हैं और कुछ ही सीपीयूज लगने वाले हैं। इंटेल सीपीयूज में पायनियर है, लेकिन एक सीपीयू की वैल्यू जीपीयू से कम है और सीपीयू की डिमांड भी कम होने जा रही है। एनवीडिया अपने आप को वर्ल्ड का एआई इंजन मानता है, क्योंकि जो एआई सर्विस बुकें अमेज़न, अलीबाबा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, स्पॉटिफाई, पिंटरेस्ट अपने कस्टमर्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं, वो सारे सर्विस बुकें एनवीडिया के टूल्स और टेक्नोलॉजीज पे बने हैं और चल रहे हैं। ये केस स्टडी हमें समझाता है कि इफ यू कीप इनोवेटिंग एंड वर्किंग हार्ड, यू वुड नेवर नो व्हेन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वुड टर्न इनटू अ बिग अपॉर्चुनिटी। एनवीडिया ने एक ब्रिलियंट प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बनाया है जो इजीली कॉपी नहीं हो सकता। चैट जीपीटी के आने से एनवीडिया की ऑफरिंग्स की वैल्यू मल्टीपल टाइम्स बढ़ चुकी है। एनवायरनमेंट और इनोवेशन ने एनवीडिया के लिए ऐसे मोड्स क्रिएट कर दिए हैं जो उसे $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन की तरफ जरूर पहुंचा देंगे। अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए।